श्री हरि। प्रवचन संख्या 13, पैड संख्या 116। विषय सत्संग की अनमोल और महत्वपूर्ण बातें। बहुत विचार करने की बात है कि मुक्ति में बाधक और विघ्न दो ही हैं, एक तो आलस्य और दूसरी सफुरना। बुरी बात का असर तुरंत पड़ता है। जो आलस्य करता है उससे दूसरों को आलसी बनने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग में आलसी आदमियों के बैठे रहने से ज्यादा फायदा है कि वह वहां से उठ जाएं। क्या फायदा? वह दूसरे सत्संग सुनने वालों के लिए कंटक तो नहीं बने, दूसरों को सत्संग में बाधा पड़ने का नुकसान तो नहीं होगा। निद्रा के लिए 6 घंटे अलग निकाल लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि और भी निद्रा आती हो तो और भी समय निकाल लेना चाहिए। आपकी आत्मा के कल्याण करने में प्रधान बाधक निद्रा है। प्रथम तो हो सके चाहो जिस तरह से हो, प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे निद्रा नाश हो। 6 घंटे के लिए तो भगवान ने शास्त्रों में निद्रा की आज्ञा दी है। 24 घंटे का विभाग इस प्रकार किया है। 6 घंटे शयन यानी निद्रा वाले, 6 घंटे व्यवहार यानी व्यापार आदि के लिए, 6 घंटे आहार यानी भोजन आदि की व्यवस्था में, 6 घंटे ध्यान यानी भगवान का भजन ध्यान स्वाध्याय के लिए। इस प्रकार 24 घंटे का विभाग किया है। इसमें यदि गड़बड़ हो तो इसके लिए कम से कम प्रायश्चित एक समय का उपवास तो जरूर करना चाहिए। इस कड़ी आलोचना में मैं कुछ अधिक बढ़ गया, पर क्या कहा जावे, इसके लिए संकोच है। इस माफी कहने में मेरी बड़ाई समझी जाती है और दूसरों की निंदा समझी जाती है। इसमें संकोच होना स्वाभाविक है। साधन करते समय या सत्संग सुनने के समय में आलस्य और निद्रा बढ़ती है, तब हमारे ये 2 शत्रु हैं। व्यवहार काल में भी 2 शत्रु हैं, राग और द्वेष। मनुष्य की उन्नति के लिए 2 समय हैं, भजन ध्यान सत्संग और व्यवहार काल। इसके अलावा और जो है वह पशुपना है। पशुपने में आसक्ति मदद करती है, इससे वह भी हमारी शत्रु है। राग द्वेष को त्याग करें तो कर्म करने से मुक्ति होती है, यह तो सब जानते हैं। गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया है, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। अर्थात निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आसक्ति से रहित होकर कर्म करने से जल्दी मुक्ति होती है। भगवान गीता के 2 अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अथवा स्वच्छता को प्राप्त होता है। प्रसन्नता ही भगवान का असली प्रसाद है।
गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में आया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। प्रसन्नता से सर्व दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को काम में लेते हुए कल्याण तो हो सकता है, पर यह शूरवीरता का काम है। इस जगह में विषयों में विचरते हुए की बात भगवान ने कही है। भोग काम में लो, पर उसमें आसक्ति और द्वेष को त्याग कर, द्वेष से मैं कोई बात कहूँगा तो मेरे भी प्रसन्नता नहीं होगी और किसी के भी फायदा नहीं होगा। द्वेष बुद्धि से जो कड़े वचन निकलते हैं वह चिंगारी है। वह कर्ण रूपी छिद्रों द्वारा जिसके घर में जाती है उसको फूंक देती है। जो क्रोध करता है वह अपने कच्चे घर में आग लगाता है। जो कोई आदमी किसी पर क्रोध करता है वह अपने आप के आग लगाता है। घर के आग लगाने से राख भी बन जाती है, पर यह क्रोध तो अपने आप को जलाता है। चिंता और चिता दोनों एक हैं। मरे हुए को चिता जलाती है, चिंता से मुर्दा बनता है। चिता से भी चिंता बहुत खराब है। द्वेष जो है वह हमारा महान शत्रु है। इसको त्याग कर फिर विषयों का सेवन करो। कोई भरोसे में पड़कर विषयों का सेवन करना शुरू कर दे तो इतनी बात इससे जरूर लेनी चाहिए कि उनसे बाध्य होकर जो करो या करना पड़े उसमें सावधान रहें। विषयों का सेवन करना यानी काले नाग को खिलाना है। राजा जनक राज्य भी करते रहे और राग द्वेष से रहित भी रहे। श्री रामचंद्र जी जो कुछ करके गए हैं वह हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही कर गए हैं। विषयों को कम मात्रा में सेवन करने की इच्छा रखनी चाहिए। यह पुरुष निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में आया है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तोच्यते। अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ हो तब मामला खत्म है। क्रिया करते समय भोग को भोगते हुए यह निग्रह रखना चाहिए कि आसक्ति न हो जावे। आसक्ति आती है चितवन से। हर एक काम करते हुए हर वक्त ख्याल रखना चाहिए, मेरे में कहीं स्वार्थ तो नहीं है। हम लोग जितनी क्रिया करते हैं यह सोच लेते हैं इसमें हमारे को क्या लाभ होगा। जब हम स्वार्थ का ही त्याग कर देंगे तब हमारे से ऐसा काम भौतिक सुख का कैसे होगा। यदि आसक्ति न हो तो मैं आपके घर पर जाकर कहूँ कि मेरे लिए रसोई बनाओ, तो आपके मन में यह बात आएगी कि मेरे पर इतनी बड़ी भारी दया है। असली बात तो यही ठहरी, स्वार्थ का त्याग।
हर एक आदमी को हर समय याद रखना चाहिए कि इस कार्य में मेरा स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ नहीं है तो निष्काम कर्म है। इसकी गीता जी में महिमा गाई है। जब तक आप में स्वार्थ है तब तक आप निष्कामी नहीं हैं। यह बात रहते हुए कोई भूल से आप में स्वार्थ रह जावे तो भी लोगों की शंका नहीं है। यदि आपकी नीति अच्छी है तो लोग आपका विश्वास करेंगे। दूसरे को ठगने की जो नीति है वही खराब है। कुत्ता बिल्ली भी चोरी को जानते हैं। जो दूसरे के हक के ऊपर अपना अधिकार जमाता है इसी का नाम चोरी है। जो सामने से डांट कर ले लेता है वह डकैती है। ठगना और डकैती करना दोनों समान है। धृतराष्ट्र की राज्यसभा में निरपराधिनी द्रौपदी पर अत्याचार करने वालों के पास से युद्ध करके राज्य पांडवों को दे देना बहुत ही युक्ति युक्त है। स्वार्थ ही नरक में ले जाने वाला है। स्वार्थ को त्याग कर आप जो भी कुछ करो आपका कल्याण है। हमारा शत्रु राग द्वेष है, वह चित्त की चंचलता में मिलेगा। प्रश्न: आलस्य और चंचलता के नाश के लिए हमको क्या कोशिश करनी चाहिए? उत्तर: अभ्यास और वैराग्य बढ़ाना चाहिए। कोशिश करने से वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य के बढ़ने से अभ्यास बढ़ता है। यह दोनों परस्पर संबंध रखने वाले हैं। हम लोग अभ्यास तो करते हैं, गीता का पाठ इत्यादि, पर आपको विचार करना चाहिए कि साधन के तत्व को जानने वाले की दृष्टि में आप कुछ साधन नहीं करते। आपने अपने आराम के लिए 1 घंटे का समय तो निकाल रखा है, पर साधन का समय आपके पास कम है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में आया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। गीता जी में कहा है, थोड़ा सा निष्काम कर्म के साधन से भी मनुष्य महान भय से छूट जाता है। आप तो बहुत दिनों से साधन करते हो, तो क्यों नहीं आपका उद्धार होगा? आप लोगों को बहुत दफा बात बतलाई जाती है, फिर भी बात बतलाई जाएगी। सुनने की आदत आपकी पड़ गई और कहने की मेरी आदत पड़ गई। गायत्री मंत्र का जप करने वाले में एक बड़ी भारी सामर्थ्य आ जाती है। वह सामर्थ्य आप में नहीं है। गायत्री मंत्र के जप की जितनी महिमा है सब पुराणों में गाई है, उतनी महिमा किसी की नहीं है। अब गायत्री मंत्र का जप करते समय अपनी भूली भटकी बात को याद करते हैं। जब से माला फेर रहे हो तब से मन कहीं जा रहा है, वह वास्तव में जप ही नहीं है। आप ख्याल करो, जैसा जप आप करते हैं वैसा आपने 50 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जप किया। एक आदमी ने 1 वर्ष जप किया, वह 50 वर्ष का जप 1 वर्ष के समान नहीं है। मन में निष्काम भाव जोड़ दिया तो एक गायत्री मंत्र लाख मंत्रों से बढ़कर है।